अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़ वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल्लैल इन्नहु अव्वाब इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहन बिलअशिय्यि वल इश्राक़ वत्तैर महशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब वशददना मुल्कहू वआतैनाहुल हिक्मत वफ़स्लल खिताब वहल अताक नबउल ख़स्म इज़ तसव्वरुल मिहराब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये मुंतज़िर नहीं है मगर एक लंबी आवाज़ के, जिसके लिए दरमियानी वक्फ़ा भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारे परवरदिगार, तो हमारे लिए हिसाब के दिन से पहले हमारा हिसाब जल्दी ले ले। आप सब्र कीजिए उन बातों पर जो ये कह रहे हैं, और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए जो क़ुव्वत वाले थे। वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बहुत रुजू होने वाले थे। हमने उनके साथ पहाड़ों को मुसख्खर किया था जो तस्बीह करते थे शाम और सुबह के वक्त, और परिंदे भी इकट्ठे होकर सब मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे रुजू होते थे। और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत किया था, और हमने उन्हें हिकमत और फ़स्ल खिताब दिया था। और क्या आपके पास मुद्दइयों की खबर पहुंची जब वो दीवार फलांग कर मेहराब में आए? गुज़श्ता कल हमारे सामने ये बात आई थी कि कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुछ इश्कालात और कुछ सवालात किए थे। आज उन्हीं के वो सवालात के जवाबात है, और साथ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक किस्सा ज़िक्र किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत और उनकी सिफ़ात को ज़िक्र किया है। गुज़श्ता कल 3 बातें आई थी। एक तो उन लोगों की बात ये थी कि एक खुदा को क्यों मानना, अलग अलग खुदा को मानना क्यों गलत। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो उनके मानने वाले भी तो 3 खुदा को मानते हैं। हालांकि आसमानी मज़हब में एक खुदा के अलावा कोई बात नहीं, लेकिन उनकी कौम ने 3 खुदा मान लिए थे। वो हज़रत ईसा को एक खुदा कहते थे, हज़रत मरियम को, और अल्लाह, इस तरीके से वो 3 खुदा कहते हैं। आज भी उनका अकीदा इस सिलसिले में है कि ये हज़रत ईसा भी एक खुदा है। सालिसु सलासा, 3 में का एक खुदा हज़रत ईसा है, एक खुदा मरियम, और एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। तो वो यूँ कहने लगे कि 3 खुदा तो उनमें भी थे, तो आज आप एक खुदा को क्यों कहते हो? लेकिन जब हक बात आई तो वो लोग चलते बने कि अब सुनना नहीं है। और ये दस्तूर रहा है उन लोगों का, काफिरों का। कुरान करीम ने इसको जिक्र किया है, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। कि जब अल्लाह को छोड़कर दूसरी बातें उनके सामने होती तो वो लोग खुशी से सुनते थे, और जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की बात आ जाती कि अल्लाह एक ही है, तो वो लोग उठ कर के भाग जाते थे। आजकल हमारा भी कुछ तरीका ऐसा हो चुका है कि जब दीन की बात सुनने के लिए कहा जाता है तो उस वक्त हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, और जब दीन को छोड़कर दूसरी बातें दुनिया की होती हैं तो हमारा दिल बहुत लगता है। इसके बारे में फ़िक्र की ज़रूरत है।
दूसरा सवाल उनका यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों बनाया, किसी और को नबी बना देते, ये तो गरीब इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं चलो हमने हुजूर को नबी बनाया। अगर आपके पास ताकत है, आप ऐसा कहते हो कि हम बहुत पैसे वाले, हम बहुत ताकत वाले, तो आप एक सीढ़ी बनाओ और सीढ़ी आसमान तक ले जाओ और आसमान तक सीढ़ी ले जाकर के वही को रोक दो कि न मोहम्मद पर वही नहीं जाने देंगे, हम दूसरा नबी तैयार करते हैं। अगर आपके पास ताकत है तो ये काम कर लो, चलो। अगर तुम ऐसा ही कहते हो कि हमारे पास बहुत ताकत है तो रोक के दिखा दो, पूरी दुनिया मिल करके दिखा दे, चलो। और यह चैलेंज खाली उस वक्त नहीं था, आज तो ही है दुनिया में, वही रोक करके दिखा दे लिया, चलो कि मोहम्मद गरीब है ने मैंने गरीब को नबूवत दी, चलो नबी, गरीब को मैंने नबी बनाया। आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है ना, तो आप पैसे के बलबूते पर सीढ़ी आसमान तक लगा करके मोहम्मद के अलावा किसी और को नबी बना करके दिखा दो, चलो। नहीं हो सकता। और आज पूरी दुनिया को यह चैलेंज है कि इस्लाम को मिटा करके कोई और चीज ला करके, आज पूरी दुनिया इसी के पीछे है कि इस्लाम को मिटा दो दुनिया से, लेकिन ये होगा नहीं, ये कयामत तक ये चैलेंज होते रहेंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन। एक जमात आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, ऐसे लोग आते जाएंगे मुसलमानों के ऊपर ये चीज़ें। और याद रहें, जिस दरख्त के ऊपर फल होते हैं उस पर पत्थर आते रहते हैं, और सारी दुनिया मिलकर के एक ही आवाज़, मुसलमान को ख़त्म करो, उनको टेररिस्ट जाहिर करो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ये दूसरी बात, वो नहीं रोक सके। तीसरा सवाल उनका ये था कि हम लोग ज़्यादा हैं और मुसलमान कम है, तो कम लोगों की पैरवी क्यों करने की, ज़्यादा लोगों की पैरवी करो। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि शिरक व बुत परस्ती वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा हुए हैं, फिरौन के ज़माने में भी हुए और आज तक होते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कामयाब नहीं हुए। बदर में मुसलमान कितने थे, कामयाब हो चुके। और आज भी मुसलमान देखो, वो सारी कौमें मिल करके एक तरफ है, मुसलमान है कम उनके मुकाबले में, फिर भी कामयाबी की दहलीज पर जा रहे हैं। वो तो कसूर हमारा अपना है, हम जो मार खा रहे हैं वो इसलिए कि हमने मस्जिद और कुरान को लाजिम नहीं पकड़ा, इसलिए हमारे इसका नुकसान है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। खैर, तो इन बातों को जिक्र करके इनका जवाब दिया। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला फिरौन का एक इशारा करते हैं कि फिरौन ने क्या किया था, अपना महल बहुत मजबूत बनाया था उसने, कि इस महल में कोई उसको मार न सके, तो उसने बचाव के लिए बहुत मजबूत दीवारें बनाई, लेकिन वो बच न सका और वो भी कामयाब न हो सका। तुम्हारे साथ भी ये बातें आएगी और तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। अब उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, बात न बन पाई तो क्या मजाक उड़ाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या चलो आप ऐसा कहते हो कि अल्लाह जन्नत देने वाले, तो अभी दुनिया में दे दो ने। ये मजाक उड़ाने लगे, अभी दुनिया में क्यों नहीं दे देते, दुनिया में दे दो, अल्लाह को कह दो कि अल्लाह दुनिया को जन्नत बना दे, चलो तो हम मान लेंगे। वो यूं कहा करते थे, ऐसा भी कहा था कि अल्लाह को कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ऐलान करे कि मोहम्मद को मैंने नबी बना के भेजा है, ऐसा कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि भाई दुनिया ये फैसले की जगह नहीं है, दुनिया में आमाल की जगह है, आप करो फिर बाद में आपको मिलेगा। ये दुनियावी जिंदगी इम्तिहान के लिए है, तो फिर इम्तिहान किस बात का, अगर यूँ कहा जाए कि ये नबी है नहीं, इसको मानो नहीं, फिर इम्तिहान किस बात का, बिन देखे मानना है कि अल्लाह एक है, बगैर देखे तो इम्तिहान है, यकीन बिठाना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं इन तमाम जवाबात के बाद कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मेरा एक बहुत नेक बंदा गुजरा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद की आदत थी, एक दिन रोज़ा रखते थे न एक दिन छोड़ते थे, एक दिन रोज़ा रखना एक दिन इफ्तार करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आधा दिन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह दस्तूर था कि आधी रात इबादत करते थे ना, आधी रात इबादत का छोड़ देते। उनके फ़ैसले बड़े मशहूर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। बहुत ताकतवर थे, दुश्मनों से मुकाबला करते थे तो वो जीत जाते थे, फतह अता फरमाई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र करते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक इम्तिहान लिया
ये इम्तिहान से पहले उसकी बात समझें कि क्यों इम्तिहान उनका लिया गया। बनी इसराइल में एक दस्तूर था कि किसी आदमी को किसी की बीवी पसंद आ जाती, याद रहे, बनी इसराइल में दस्तूर था कि किसी आदमी को किसी की बीवी पसंद आ जाती तो आदमी कहता मुझे तेरी बीवी पसंद है, तो वो आदमी क्या करता, क्या कि जा मैं तलाक दे देता हूँ, तू निकाह कर ले। ये दस्तूर था, ये बनी इसराइल का एक दस्तूर चला आ रहा था और ये कोई मना भी नहीं था, हम रिवाज था उस वक्त। आदमी कहता कि भाई मैं तेरी बीवी मुझे पसंद है, अगर उसको दिल चाहता तो कहता कि ठीक है मैं तलाक दे देता हूँ, तो उससे निकाह कर लेना। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा वाकया पेश आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई वो ओरिया नामी एक औरत से हुई। अब एक आदमी था, बाजों ने लिखा है कि वो जंग में शहीद हो गए, तो उनसे निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया। और एक बात यह है कि उस दस्तूर के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि तेरी बीवी से मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो उस आदमी ने तलाक दिया। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। रिवायतें इस सिलसिले में है। खैर, तो इस सिलसिले को लेकर के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को भेजा है। एक ही बात थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 24 घंटे में उनके घर में एक दस्तूर ये था कि 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा खाली नहीं जाता था कि कोई इबादत में मशगूल ना हो। 24 घंटे उनके घर में इबादत होती थी, 24 घंटे इबादत होती रहती थी। अभी उनका बेटा करता है, थोड़ी देर के बाद उनकी बीवी करेगी, वो फारिग होगा तो कोई और करेगा, यानी 24 घंटे कोई ना कोई इबादत में मशगूल रहता था। यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर का तरीका चलता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इम्तिहान के जरिए उनके सारे उसूलों का जवाब दिया है। हुआ क्या, 2 फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। अब उनकी दीवार फलांग करके वो लोग आए, जो दीवार ऐसी थी कोई फलांग नहीं सकता था, कूद नहीं सकता था। तो बड़ी दीवार फलांग करके 2 फरिश्ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर के कहने लगे, देखो ने ये मेरा भाई है, इसने क्या किया, इसके पास 99 बकरियां हैं और ये चाहता है, और मेरे पास 1 बकरी है, ये चाहता है कि मेरी 1 बकरी भी उसको दे दूं, यानी उसके पास 100 हो जाए और मैं खाली हो जाऊं। अब फैसला करो इस सिलसिले में। ये हजरत दाऊद के सामने ये फैसला ला करके रख दिया। अब ये नबी कैसे फैसला करते हैं उसको देखना था, बड़ी बात ला करके रख। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बयान शुरू किया कि भाई किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ने फैसला कर दिया ऐसा ना करो, जिसका हक है उसके पास रहने दो, ये बात रखी। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह फरमाई। एक तंबीह तो ये फरमाई कि आपने पहले उसकी बात क्यों नहीं सुनी, जिसने ऐसा कहा था कि मेरी 1 है इसकी 99 है। ये थी कि ये गलत कहता है कि सही कहता है, आपने बात क्यों नहीं सुनी, आपने क्यों डायरेक्ट बयान शुरू कर दिया मजलूम पर कि जुल्म ना करो। एक तो उनको ये तंबीह हुई। तो इसी से फैसला सिखलाया गया कि अगर कोई आकर के आपके पास मुकद्दमा दायर करता है, कोई फैसला करता है, तो दोनों तरफा बात सुने। एक बात तो ये करनी चाहिए थी, ये आपको सुननी चाहिए थी, वो आपने सुनी नहीं। दूसरी बात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला लेकर के बैठे तो सुबह से शाम तक उनको फैसला करने में ऐसा मशगूल हो गए कि शाम निकल गई, पता तक नहीं चला कि ये फैसला कैसे होगा। समझाते रहेंगे दोनों को, तो इबादत का वक्त सारा निकल गया, सारा घर मशगूल हो गया फैसले में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दूसरे सवाल का जवाब भी दिया। पहले सवाल का जवाब क्या दिया? पहले सवाल का जवाब यह कि आप बहुत बड़े फैसले वाले हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से हैं, आपसे ये गलती हुई, आप इसको दुरुस्त करें। दूसरी बात, आप इबादत में आपका घराना 24 घंटे मशगूल रहता है, एक
मसला ला करके रख दिया, आपका सारा घर इबादत छोड़ करके अलग कामों में लग गया। देख लो, ये इबादत की जो तौफीक दी है ने वो मैंने दी है, आपको दूसरे कामों में उलझाए नहीं रखा है। अगर दूसरे कामों में उलझाए रखता तो आप इबादत में मशगूल नहीं रह सकते। बाज रिवायत में यह है कि उनकी नमाज कज़ा हो गई थी इस उलझन की वजह से। कहा कि ये मेरी तौफीक होती है, मैंने आपको उलझनों में नहीं। इसीलिए हम सबको सबक मिला कि अल्लाह अगर मस्जिद तक ला रहा है तो उसका शुक्र है कि दूसरी उलझनों में नहीं रखा है, वरना कोई और उलझने होती, बीमारी में आदमी मशगूल हो जाता, मुब्तला होता बीमारी में, तो क्या वो मस्जिद तक आ सकता है? वो कौन से रुकू सजदे कर सकता? अल्लाह का शुक्र है कि उसने कोई उलझने नहीं रखी, दुनिया की कोई मशगूलियां नहीं रखी, ताकि वक्त पर नमाज अदा हो जाती है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये फैसला था, अपने निज़ामुल औकात में कहा कि आप अल्लाह का शुक्र इस सिलसिले में अदा करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले बड़े मशहूर है। एक औरत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई, आकर के कहने लगी अल्लाह ताला जालिम है। औरत ने ऐसा कह दिया, अल्लाह ताला बहुत जालिम है, जुल्म करने वाले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों अल्लाह जुल्म करते हैं? कहा कि देखो मेरा शौहर इंतकाल कर चुका है, मैं बेवा औरत हूँ। कहा जी, और मैं रात के वक्त में सुबह से शाम तक ऊन काटती हूँ, सूट ऊन काटती हूँ, और उसको काट करके जितना जमा होता है उसको बेचती हूँ, और उसके जो पैसे आते हैं उससे मेरे घर का मैं गुजारा करती हूँ। अब मैं रोजाना की तरह सूट काट करके जा रही थी, एक लाल कपड़े में बांध करके बेचने के लिए। मैंने अपने सर पर रखा, ने बेचने के लिए जा रही थी, तो एक अचानक परिंदा आया, मंडलाता हुआ मेरे सर के ऊपर आया, और वो रुई ऊन सूट उसको ले करके उड़ गया। अब मैं तो खाली हाथ वापस आ गई, दिन भर का गुजारा अब मैं कैसे करूंगी? तो अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया, एक परिंदे को रोका क्यों नहीं? अब मैं कैसे खाऊंगी, मेरा दिन कैसे गुजरेगा? ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, आप फैसला करें। यही बात चल रही थी कि 10 आदमी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आए, 10 आदमी। अच्छा, एक के बाद एक 10 आदमी अंदर दाखिल हुए हजरत दाऊद के पास फैसले के लिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा 10 आदमियों का अचानक इधर आना? कहा कि हजरत हम लोग कश्ती में सफर कर रहे थे। कहा क्या हुआ? कश्ती में सफर कर रहे थे, अचानक कश्ती डूबने लगी। अब डूबने लगी तो हम सब ताजिर हैं, बहुत बड़े तिजारत करने वाले हैं, तो हमने नीयत की कि अगर हम आज बच गए, अल्लाह ने किसी तरह हमको बचा लिया, तो हम में से हर बंदा 100 दिनार अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देगा, 100 दिनार देगा। कहा कि ये 100 दिनार देने के लिए आए हैं। कहा कि वाक्या सुनाओ, अब बचे कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम समंदर में सफर कर रहे थे, कश्ती अचानक हवा जोर से आई तो एक सुराख हो गया, सुराख की वजह से पानी अंदर आने लगा। अब पानी अंदर आने लगा, बचाव का कोई सामान हमारे पास नहीं है। अचानक एक परिंदा आसमान की तरफ उड़ता हुआ आया, उसके मुंह में एक लाल किस्म की पोटली थी, सूट ऊन वगैरह की, तो वो नीचे गिरी। तो हमने जब गिरी तो छलांग लगा करके उस पोटली को पकड़ लिया, और पोटली को पकड़ करके हमने वो सुराख बंद कर दिया, और जो पानी आया था उसको हाथों के जरिए वापस कर दिया। हम बच करके किनारे तक आ गए। अब आ गए तो हमने अपने वादे के मुताबिक ये पैसे लेकर के आपके दरबार में पहुंचे हैं कि 100 दिरहम हमारे पकड़ो, अल्लाह के रास्ते में इसको किसी को सदका कर दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत को कहा, तो अल्लाह को जालिम कहती है? अल्लाह तेरी तिजारत और तेरा बिजनेस आसमान में करता है। तू तो तेरा सूट काट करके मामूली रकम का लेकर के जा रही थी, अल्लाह ने तेरे सूट की तिजारत आसमान में की, और आसमान में तिजारत करके अल्लाह तुझे बदला दे रहा है। ये 100 के 100 तू ले, ये 1000 दिरहम जो है वो तू ले जा, और जा तू तेरा धंधा कर, तेरे घर का गुजरान चला ले, और तू उसको जालिम कहती है। खुलासा कलाम ये कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला अपना ये निज़ाम बतला रहे हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम मेरा एक बहुत ताकतवर बंदा गुजरा है,
उसका सबक हासिल करें, आप उसको पढ़ें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तसल्ली ये वाक़या जिक्र किया जा रहा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मेरा एक बंदा था, बहुत ताकतवर बंदा था, लेकिन वो मेरा बंदा इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी भी मदद की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी मदद करेंगे। आप बेफिक्र रहें, इनके सवालात के पीछे मत पड़ा करें और इनको इनकी हालत पर छोड़ दें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी मदद करेंगे। तो ये काम। दूसरी बात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हैं, तो हज़रत कोई भी आदमी अचानक घर में घुसेगा तो गुस्से होने वाला है कि अचानक मेरे घर में कूद करके तो क्यों आया। कोई भी आदमी गुस्से होगा, चाहे नबी क्यों ना हो। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुस्से नहीं हुए, बहुत सब्र से काम लिया और उनको बिठाया, समझाया। उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, हम तो सवाल पूछने आए हैं। अब इंसान होने के नाते, नबी अगरचे हैं लेकिन इंसान है, तो इंसान होने के नाते खौफ तो महसूस होगा कि अचानक कोई घर में क्यों आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहना चाहते कि सब्र होने के ने, एक इंसान होने के नाते खौफ किया उन दोनों का, डरो मत, खौफ मत करो, हम तो एक फैसले के लिए आए हैं। तो इसी से दूसरा सबक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दिया जा रहा है कि आप सब्र से काम लें। अगर कोई मसला आता है आपके सामने, कोई इश्काल करता है, कोई सवाल करता है, आप सब्र करें, गुस्सा न करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्बिर, आप सब्र से काम लें, आप इनके पीछे न चला करें, इनकी बातों के जवाब गुस्से में न दिया करें। ये तमाम बातों के जवाब भी हो गए। आगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात है। अब आगे जिक्र करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि सुलेमान कौन है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत मालदार बंदे गुजरे हैं और हज़रत सुलेमान का तो वाक़या बड़ा मशहूर है, उनका मुस्तकिल जिक्र आ रहा है। हज़रत सुलेमान कहाँ से, कैसे, उनके घोड़े कैसे थे, किस तरीके पर वो घोड़ों में मशगूल हुए, उन तादाद को जिक्र करके बाकी अल्लाह तबारक व तआला आगे मजमून जिक्र करेंगे। वो हज़रत सुलेमान का मजमून इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या रहमर रहीमीन, या रहमर रहीमीन, या रहमर रहीमीन। तू राज़ी हो जा मौला, तू राज़ी हो जा, हमें वो अमाल की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता है, उन अमाल से बचा ले जिससे तू नाराज़ होता है। मौला रुजू इल्लाह की तौफीक अता फरमा, ज़िंदगी जहाँ तक मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख, और जब भी तेरा बुलावा मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा दे। मौला करीम तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं। मौला जब भी मांगते हैं तो अता करता है। मौला तेरी अता हम समझ नहीं पाते। मौला अगर कभी किसी मामले में तो हमें इम्तिहान के तौर पर रखता है, हम उसको समझ नहीं पाते। मौला तेरा फ़ज़ल है, तूने हमें बीमारियों से महफूज रखा, उलझनों से महफूज रखा, जिसकी वजह से हम तेरा नाम लेते हैं, मस्जिद तक आते हैं। ये तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है। तेरी नेमतों पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा दे। मौला तेरी नेमतों की कदर की तौफीक अता फरमा। मौला हम तेरी कदर को नहीं पहचान सकते, जिस तरह हज़रत दाऊद के पास आने वाली औरत अपनी तिजारत को समझ नहीं पाई कि मेरा रब मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मौला करीम अगर दुनिया में कुछ हालात इधर उधर के आते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, तो हमारे लिए क्या करना चाहता है, जन्नत में क्या देना चाहता है, इस बहाने तो कितनी मुसीबतों को हमसे टालना चाहता है, वो तो तू ही जानता है। मौला तेरी हर नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। एक औरत के सामने जब बात आई कि तेरे लिए अल्लाह आसमान में तिजारत करता है और तेरे लिए रिस्क का यूँ निज़ाम किया, मौला करीम वो तेरा निज़ाम होता है कि तू किस तरीके से हमें दुनियावी थोड़ी बहुत तकलीफ़ में रख करके मौला तू कितने बड़े इनाम से नवाजना चाहता है, वो हम नहीं पहचान सकते। मौला तेरी नेमतों की कदर की तौफीक अता फरमा, तेरी नेमतों को समझने की तौफीक अता फरमा। मौला तेरी कितनी नेमत है कि तू ज़बान से तेरा नाम निकलवा रहा है, सुबहान अल्लाह निकल जाता है। तेरी कितनी बड़ी नेमत मौला, एक आदमी 2-3 घंटे प्यासा नहीं रह सकता,
1 घंटा बगैर पानी के नहीं रहता। मौला भूख के आलम में 3-4 घंटे नहीं निकालता। तेरी कितनी बड़ी दौलत, तूने कितनी अजमत तेरी हमारे दिलों में डाल दी कि मौला 13 घंटे भूखे प्यासे रह करके बस एक ही बात कि तू हमारा खालिक है। मौला इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वरना कोई देखने वाला नहीं, हर एक कोई पानी पी सकता है, कोई भी खा सकता है। ये तो तूने ही बचाए रखा है कि भूखा प्यासा। मौला इसका बदला तुझसे मांगते, तू दे देना। मौला कोई अमल तेरे सामने पेश करने के काबिल नहीं है। एक रोज़ा है जिसके तुफैल हम मगफिरत का सवाल करते हैं, मौला माफ़ कर देना। मौला इस रोज़े के तुफैल तू तेरी ज़ात से बदला दे देना। मौला जन्नत दे देना, मौला जहन्नम से बचा लेना। ये जहन्नम से बचाव का ज़रिया बना देना और जन्नत अता कर देना। मौला कितनी बड़ी दौलत दी कि मौला तू हमें बगैर भूखे बगैर खाए पिए रखता है, और मौला सब्र भी देता है, सब्र भी देता है। ये बहुत बड़ी तेरी नेमत है, वरना दुनिया की कोई कौम ये रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है जब तक कि तू न चाहे। ये तो तूने तौफीक दी। मौला ये सजदे की तौफीक तू ही देता है, तेरे सामने झुकने की तौफीक देता है। मौला हमें मरते दम तक सजदे की तौफीक अता फरमाते रहना, और मौला इस नेमत को छीन मत लेना। मौला करीम तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा की तौफीक अता फरमा। सबसे बड़ी नेमत तूने ईमान दिया है, मौला इसकी कदर की तौफीक अता फरमा। मौला मरते वक्त ये हमसे छीन लिया जाए, इससे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। मौला ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। मौला सवाल खात्मे का है, मौला ये पहले असरे का आखिरी दिन और आखिरी लम्हे चल रहे हैं। मौला करीम ज़िंदगी में फिर कभी ये मिले कि न मिले। तूने तो बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। मौला बाकी अय्याम की भी कदर की तौफीक अता फरमा। ये रहमत का असरा रुखसती के करीब है। मौला तेरी रहमत के साए में हम सब को ढांप ले। तेरी रहमत के तुफैल हमारी मगफिरत कर दे। मौला हमारे बच्चों की, हमारे बड़ों की, हमारी माँ बहनों की, मर्दों की, हर एक की मगफिरत कर दे। मौला जन्नत अता फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा। मौला कुरान की शब रोज़ तिलावत की तौफीक अता फरमा। बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले बना दे। कितना पाकीज़ा कलाम तूने दिया मौला, जिसको फरिश्ते नहीं पढ़ सकते वो तूने हमको दे दिया। मौला इसको पढ़ने वाले बना दे। मौला तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा। हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। हमारे वालिदैन के हम पर हुकूक है, मौला हम उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह तो उनको माफ़ कर दे। मौला उनकी कब्रों को भला बना दे। मौला उनकी कब्रें बेहतर बना दे। मौला उनकी कब्रों को ताहद्द नज़र वसी फरमा दे। हमें तो हुक्म खाली मांगने का दिया गया, हम मांगते हैं, देने वाला तो तू है। मौला सब मरहुमीन की मगफिरत कर दे। मौला बेचारे कितने कैदों में, रमज़ान के आलम में, कैदों बन में, जेलों में बेचारे अपने रोज़े सहरी इफ्तारी करते हैं। मौला खालिस तेरे लिए वो कैदों में बने हैं। मौला तो उनके लिए छुटकारे की शक्लें सूरतें पैदा कर दे। हमारी औलादें हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। आखिरत में तरक्की दरजात का ज़रिया बना दे। हमारी ये दुआएं महज़ाफ़ी के फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके बरगुज़िदा और नेक बंदों के सदक़े में, हाज़रीन में आपका जो भी नेक बंदा हो और माँ बहनों में आपकी जो भी नेक बंदी हो, मौला करीम वो बेचारी अपनी इबादतों के साथ साथ घर के मर्दों की तैयारियों में लगी हुई है। मौला करीम उनकी लाज रखते हुए उनकी आमीन पर हमारी दुआएं कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिक।